before I took a leave, I had discussed about India's relationship with Pakistan. मीन्स हमने सबसे पहले पढ़ा था कि साउथ एशिया के अंदर कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं एंड देन what are their strategies towards democracy, what kind of government have they been experiencing. Like in Sri Lanka we saw that they had a democracy and it has been there, but in Bangladesh and Pakistan there has been instability in their government. Then what are India's strategies towards these countries, क्योंकि इंडिया का एक जोग्राफिकल एरिया में देखेंगे तो हम सबसे बड़े. एंड द लास्ट क्लास एंडेड विथ द स्टोरी ऑफ पंजाब, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो आपका खालिस्तानी मूवमेंट हुआ था, एंड ड्यू टू दैट and then there have been many indifferences between, there have been differences of opinion between India and Pakistan on various issues. एक आपका POK जो आपका हमेशा रहा है, then because of the Bangladesh war, then because of water treaty, pro खालिस्तानी movement, ये हमारे कई जो है प्रॉब्लम्स रहे हैं. Now what about the rest of the countries, मतलब what are our relations with other countries? With them means where cordial relations are there and where in which areas differences are there. ये वाला जो बांग्लादेश वाला, I think it is there in your book also and this has come in your paper also. If we look तो हमारा जो रिलेशन है विद बांग्लादेश, ऐसे तो ओवरऑल इट इज़ गुड. Overall, it is good. In fact, we have a very cordial relations with them since बांग्लादेश के क्रिएशन के अंदर इंडिया का हाथ था. So that has always been, a heavy weightage. वो एक heavy weightage रहता है. Yet there are some areas जहाँ हमारा उनके साथ भी में भी difference होता है. But वो एक common issue है. Even US and China, US and Canada have these issues. इवन यूएस एंड कनाडा हैव दीज इश्यूज. मतलब वो लोग अपने बॉर्डर को उसका नाम क्या शेयर करते हैं. जो आपका नायागरा फॉल्स है, दैट इज शेयर्ड बाय बोथ ऑफ देम, तो दे आल्सो हैव दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी देयर unless and until it is escalated into a war या armed attack, then it becomes difficult. Now first हमारा क्या क्या डिफरेंसेस रहा है. शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स. व्हाई? इफ वी लुक ऑन टू द मैप, जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है दैट कम्स फ्रॉम असम एंड देन इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश, एंड गंगा आपका जो है अगेन इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश, और वहाँ पर ये दोनों मिलकर जो है दे बिकम, आई थिंक, मेघना. इनका नाम जो है नहीं, जमुना पड़ जाता है. सो उसका कुछ पोर्शन डेफिनेटली वो वहाँ पर ड्रेन होता है. सो देयर हैव बीन सम प्रॉब्लम्स. देन अभी तक इनफैक्ट जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके साथ में आपका जो आपने जो एरिया देखा होगा वो पूरा एरिया बांग्लादेशी मतलब कि इलीगल माइग्रेंट्स है. नाउ देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस. आप अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आते हो, यू सेटल डाउन हेयर, टेक द PR, परमानेंट रेसिडेंसी, टेक द सिटीजनशिप. लेकिन अगर आप इलीगली चोरी छुप के आते हो तो दैट बिकम्स, और हमारे यहाँ पर ड्यूरिंग द 1971 वॉर हद से ज़्यादा आपके जो है इमिग्रेंट्स आए थे इलीगल. देन इट्स सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप वहाँ पर. देन दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप मैप को देखोगे तो बांग्लादेश बीच में आ जाता है, और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है दैट इज अरुणाचल प्रदेश वगैरह वो उस तरफ पड़ते हैं. तो बांग्लादेश जो है वो अलाउ नहीं करता है कि हमारे जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो उनके थ्रू मूव करें, क्योंकि उनको खतरा है. बट इंडियन का मानना है कि डिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा. तो देयर ऑल्सो वी हैव. देन its decision not to export natural gas to India
एंड अलाउ म्यांमार टू डू सो। मतलब बांग्लादेश जो है हमें तो नेचुरल गैस नहीं देता, हम लोग लेते हैं रशिया से, बट म्यांमार को देता है। एंड बांग्लादेश एट एरियाज हैव फेल्ट दैट हम लोग उनको बुली करते हैं। चित्तगोंग हिल्स में जो आपके रेबेलियंस हैं उनको हम जो है वी आर गिविंग, और हम लोग अनफेयर झूठ मतलब कि गलत तरीके से जो है उनके नेचुरल गैस को जो है ले रहे हैं। ये ऐसा उनका मानना है, बट येट कभी भी ऐसा कोई वो नहीं आया जिसमें हमें उनके साथ में लड़ना पड़ जाए। द इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड इन बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। जो उस दिन मैंने आपको वो मनमोहन सिंह जी की जो फोटो पर एक क्वेश्चन करवाया था, इट्स ऑल्सो देयर। एंड ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इशू द टू स्टेट्स हैव कोऑपरेटेड। और अभी कोविड के पीरियड में वी इवन सपोर्टेड देम, हम लोगों ने जो है उनको एड्स भी भेजे थे, वी हैव हेल्प देम आउट। सो ओवरऑल तो इफ वी लुक, हमारा जो रिलेशन है विद बांग्लादेश हैज बीन कॉर्डियल। यू कैन नॉट कॉल इट एज वेरी डिस्टर्बिंग लाइक पाकिस्तान और चाइना के साथ तो हमारा 36 का आंकड़ा होता है, तो दैट इज नॉट देयर। नाउ विथ नेपाल, नेपाल के साथ भी हमारा रिलेशन वैसे बहुत अच्छा रहा है, बट येस कुछ टाइम नेपाल जो है इट हैज़ बीन मोर फ्रेंडली विथ चाइना। दैट इंडिया को थोड़ा सा बुरा लगा है, क्योंकि इंडिया एंड नेपाल के बीच में यू डोंट रिक्वायर एनी वीज़ा। आपको कोई पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आजकल थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए दे से कि यू शुड हैव, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। लाइक अगर आपको दुबई जाना है तो आपको जो है पासपोर्ट और वीज़ा होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर कितने लोग हैं जो कि जो मतलब नेपालीज हैं, दे आर सेटल्ड हेयर, दे आर सेटल्ड हेयर। आपके कितने हैं जिनको हम लोग बोलते हैं चाइनीज बेचते हैं, ये सब आपके नेपाल से तो आते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नेपालीज। और ये लोग कैसे आते हैं आपको पता है? अगर हम नेपाल के हिल को देखेंगे ना, इट्स जस्ट एडजेसेंट टू आपका बिहार के ऊपर आता है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। मतलब बेसिक आपका मेन आपका सीतामढ़ी से जाता है। तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप जाते हो तो जितना डिस्टेंस हमारा दिलशाद गार्डन और डीएलएफ के बीच में है उतना ही डिस्टेंस है। मतलब आप सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में उतरो और उसके बाद आप थोड़ा सा पैदल जाओगे, यू क्रॉस द मतलब कि क्रॉस द रोड, और उस तरफ आप जाओगे तो आपका बॉर्डर आ जाता है। बॉर्डर के मतलब बॉर्डर में एक बड़ा सा देयर इज अ वेरी बिग दिस एक गेट सा बना हुआ है। यू क्रॉस दैट गेट, वहाँ पर आपकी जो यू विल बी गेटिंग द बसेस, जो नेपाली बसेस होते हैं, आप उसमें बैठो एंड यू विल रीच नेपाल। यू कैन रीच नेपाल, बहुत इजी है। एंड देन इंडिया एंड नेपाल के बीच में मतलब काठमांडू के बीच में जो है देर आर पिलग्रिमेज ऑल्सो। इंडिया का एक बहुत ही फेमस पिलग्रिमेज जो शालीग्राम है, दैट इज़ इन नेपाल, आपका पशुपतिनाथ के साथ में ही है, तो वो हमारा है। तो वो हमारा एक टूरिज्म में इट्स अ वन। देन फ्रॉम आनंद विहार, आपका जो आनंद विहार है, यहाँ से आपकी जो है बस जाती है, 36 आवर्स की बस होती है। एंड इट इज़ इट कॉस्ट अराउंड 3000 रुपीज़ इफ़ यू आर गोइंग बाय नॉर्मल, मतलब उसमें जाते हो। एंड एसी बस इज़ ऑल्सो देयर। आप 11 बजे यहाँ से निकलती है, मतलब आज अगर आप मान लो कल सुबह 11 बजे निकलोगे तो नेक्स्ट डे आप रात को जो है यू विल रीच काठमांडू। सो इवन वी हैव दिस मच ऑफ, हम लोग मतलब कि क्योंकि हमारा उनकी इकोनॉमी को स्टेबल करने में इंडिया हैज़ गिवन लॉट्स ऑफ हेल्प। वी हैव गिवन देम द परमिशन टू लिव हेयर, वी हैव गिवन देम, मतलब कोई वो नहीं है इफ़ दे आर वर्किंग हेयर तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दे आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बट डेफिनेटली they are given the employment, they are given the privileges। तो वी हैव बीन वेरी वी हैव अ गुड, लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी आने के बाद, डेमोक्रेसी आने के बाद नेपाल के अंदर और इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा खराब हुआ है, बट येट वी हैव अ गुड रिलेशन विद।
Nepal and India enjoy a very special relationship that has very parallels in the world. A treaty allows the citizens of the countries to travel to and work in other country without visa and passports, जो मैंने भी आपको बताया. Despite these, the government of the two countries have had trade related disputes in the past. थोड़े से रहे. The Indian government has expressed displeasure at warm relations between Nepal and China. मैंने आपको बताया क्योंकि उनका मानना है कि हम मतलब नेपाल जो है इट इज़ एंटी इंडियन को सपोर्ट करती है, जबकि हम लोगों ने उनको आने जाने में हम लोगों ने कभी रोक टोक नहीं किया. Indian security agencies see Maoist movement in Nepal as a growing security threat. Given the rise of Naxalite group in various Indian states from Bihar in the north to Andhra Pradesh, क्योंकि Naxalites अटैक बहुत ज़्यादा रहते हैं, खासकर आपका बिहार रांची इन जगहों पे बहुत ज़्यादा रहते हैं. Many leaders think that Indian government interferes in its internal affairs, has designs on river water hydroelectricity and prevent Nepal, a landlocked country, from getting easier access to sea through Indian territory. मतलब वहाँ के जो लीडर्स हैं उनका मानना है क्योंकि नेपाल को इंडिया को क्रॉस करके ही वो सी के पास पा सकता है. उसके पास तो कोई सी नहीं है, वो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है. लैंड लॉक्ड मतलब चारों तरफ से वो लैंड से घिरा हुआ. ऑन वन साइड इट इज तिब्बत, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज इंडिया, भूटान इनसे है. सो उनको लगता है कि वी आर नॉट गिविंग इजी एक्सेस. Nevertheless, Indo, Nepal, China are fairly stable and peaceful. And this एक रीजन इसका ये भी है कि नेपाल इज वेरी पुअर. नेपाल इज वेरी पुअर मतलब स्टेट वाइज अगर हम देखते हैं तो नेपाल जो है हमसे काफ़ी गरीब है. तो दे डोंट हैव एनीथिंग जिसमें वो हमारे बराबर कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल दे गेट एन एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम चाइना और पाकिस्तान. अगर उनको चाइना या पाकिस्तान से सपोर्ट मिलेगा तो वो हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं. अदरवाइज अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं है. एनी वन ऑफ यू हु हैज एनी टाइम विजिटेड काठमांडू और नेपाल? एनी वन? यू कैन रेज योर हैंड और गिव ऑन द मैसेज. भाई यस या नो बोल दिया करो. ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट? ओके, एनीवे नो प्रॉब्लम. कभी मौका मिले तो डेफिनेटली गो देयर. इट्स वेरी इजी टू गो टू नेपाल. यू डोंट नीड एनीथिंग. एंड इवन मैं तो कहती हूँ कि इवन इफ़ यू डोंट हैव द उसमें भी जाने की ज़रूरत नहीं यहाँ से. द ओनली थिंग इज़ इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द ट्रेन इट इज़ वेरी वेरी टीडियस. ये बिहार की ट्रेन्स रियली बहुत ही डिफ़िकल्ट है. बट यू कैन टेक अ ट्रेन, यू कैन गेट डाउन एट सीतामढ़ी. वहाँ से आप जो हो बस लेकर जा सकते हो. देन देर इज़ अ डायरेक्ट बस रूट फ्रॉम हेयर एट फ्रॉम दिस आनंद विहार एंड देन यू कैन रीच देयर. एंड देन आपका एयरलाइंस तो है ही है. एंड इवन देर आर पिलग्रिमेज टूर्स ऑल्सो टूअर्स ऑल्सो टू. तो अगर आप वहाँ जाओगे ना तो यू विल फाइंड दैट इट्स मोर 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 ऑन टू लाइक आपका यूपी बिहार उनसे मतलब अभी इतना ज़्यादा जो है it is not developed. They have the malls and all also but not that much. रोड्स आर ठीक हैं, ठीक ठाक हैं. मतलब पोखरान एक मतलब वहाँ पे जाए जो आपका काठमांडू एक जगह है. दे आर ऑल फेयरली ब्यूटीफुल. अदर प्लेसेस आर जस्ट लाइक हमारे उत्तराखंड जैसा है वैसा ही है. आई हैव गॉन थ्राइज आई थिंक. मैं 3 या 4 बार गई हूँ. But ऐसे ही गए थे बस वो. बट वी डोंट रिक्वायर एनी. तो इफ दैट शोज हमारा रिलेशन उनके साथ ठीक ठाक है. नाउ ये वाला पेपर में आता है श्रीलंका वाला. पाकिस्तान ये वाला नहीं आता. बांग्लादेश वाला आया हुआ है बट नॉट ऑफ नेपाल. इंडिया एंड श्रीलंका. इंडिया एंड श्रीलंका का अगर हम वैसे देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशंस तो वी कैन से फेयरली वी हैव अ गुड रिलेशंस एज सच. वी हैव नेवर एनकाउंटर. बट द ओनली प्रॉब्लम
That is because of the internal problems in Sri Lanka. The Tamilians living over there, they have always felt that Tamils are not Tamils basically to from they are from India, so they are not treated in Sri Lanka, and Indian government should intervene, उनको interfere करके जो है इस problem को solve करना चाहिए. But India as a policy, they do not enter into their policies unnecessarily. एक दो बार करने की कोशिश भी की थी, but that was not that much successful. The difficulties in the relations between government of India and Sri Lanka are mostly over the ethnic conflict of the island nation, जो मैंने आपको भी बताया, मतलब उनका जो अपना है. Indian leaders and citizens find it impossible to remain neutral when Tamils are politically unhappy and are being killed. क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, they feel bad कि उनके जो भाई बंधु हैं उनको वहाँ पे मारा पीटा जाता है. After military intervention in 87, India government now prefers a policy of disengagement. पहले उन्होंने भेजा था. We had sent our हमने अपने भेजे थे. But then वहाँ के जो leaders थे, वो they were not happy. And then there were some problems. जब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो गया था तो आपका LTTE फॉर्म हुआ था. एंड LTTE जो है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी जी. तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन. येट इंडिया साइंड अ ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका. इंडिया हेल्प इन पोस्ट सुनामी, वो भी उनका रहा है. एंड इवन over other areas also, India has always welcomed, and even they have always welcomed. जब मतलब कि हमारे यहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर वगैरह बुलाते हैं उनको उनके वोट में, तब भी वो जो है ही. नाउ विद भूटान. भूटान के साथ तो हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है. द रिलेशन बिकॉज भूटान नेवर इंटरफेयर्स इन एनी मैटर. दे डोंट हैव एनी पॉलिटिकल, अभी तक उनका पॉलिटिकल संरक्षण नहीं रहा, सिंस इट्स अ मोनार्की. एंड वहाँ का जो किंग है, द किंग हिमसेल्फ वांट्स दैट दे शुड ट्रांसफॉर्म देयर गवर्नमेंट टू डेमोक्रेसी विथ मल्टी पार्टी. एंड हमारा उनके साथ में अभी तक we have some trade relations and we have relations in the tourism. मतलब अभी तो मुझे नहीं पता है, but 2 years back there was a train जो यहाँ से भूटान जाता था. मतलब how it used to go, it did not enter into, लेकिन वहाँ पे वो border तक जाता था, फिर वहाँ से भूटान का ट्रेन होता था. We were having some agreements. India enjoys a very special relations with Bhutan and does not have any major conflict. The efforts made by the Bhutanese monarch to weed out the guerrillas and militant from northeastern India that operate in his country have been helpful. मतलब उन्होंने उल्टा हमें help किया है. India is involved in big hydroelectric projects in Bhutan. मतलब उनके hydroelectricity project को करने में हम लोग उनको मदद कर रहे हैं. And remains the Himalayan kingdom's biggest source of development aid. As I said, we also have many, हमने उनको हमेशा हेल्प किया है. तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है. इनफैक्ट व्हेन द गवर्नमेंट मे चेंज देन मे बी. अभी तक हमारा ऐसा कोई बहुत खास वी हैवंट हैव एनी ट्रेटी और समथिंग लाइक दैट. नाउ इंडिया एंड मालदीव्स, we have a very cordial relationship. In fact, we have always helped this country. हमने इस country को हमेशा help किया है. India ties with the Maldives remain warm and cordial. In November 1988, when some Tamil mercenaries from Sri Lanka attacked the Maldives, तो इंडिया ने जो है वहाँ जाकर मदद किया था. India has also contributed towards the island's economic development, tourism, and fisheries. In fact, in the initial stages when they were not having the port facilities, India का जो ट्यूटिकॉरिन पोर्ट है that helps to harbor Maldives और श्रीलंका के जो पोर्ट है उनको हैंडल करने में मदद करता है. So we have been helpful to them.
अभी बीच में देयर वाज सम प्रॉब्लम आल्सो विद द सल्तनत एंड ऑल। देन आल्सो इंडिया जो है उन्होंने वहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो अभी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी जस्ट लास्ट ईयर, बट इंडिया हैड इंटरवेंड एंड दे हैव ट्राइड। फिर वहाँ पर एक ट्रेजिडी भी हुई थी, आई डोंट नो, आई थिंक सम ऑयल का कुछ ऐसा ट्रेजिडी हुआ था। देन ऑल्सो इंडिया हेल्प्ड, बट ऑन द होल वी हैव अ वेरी गुड रिलेशंस। एंड मोर ओवर जो मालदीव्स है, इट इज़ एक्चुअली एन आर्कियोलॉजी, इट्स एन आर्कियोलॉजी। वहाँ पर हर एक इंसान को तो मतलब वहाँ पे अलग अलग आपके जो है आइलैंड्स हैं। सो दे हैव अ पॉलिसी कि हर आइलैंड में वो किसी को अलाउ नहीं करते हैं, बट हमारे कुछ जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे हीरो हीरोइंस हैं, इनको अलाउ करते हैं वहाँ पर जाके रहने के लिए। तो वी हैव इंडिया के लिए एक बहुत परफेक्ट टूरिज्म स्पॉट रहा है मालदीव्स। Yet, not India, the smaller countries fear India wants a regionally dominant power. बट उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, हमारे जो नेबर्स हैं वो हमें मतलब कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इट डज नॉट लाइक द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दीज एरिया, फियरिंग इट कैन हेल्प आउटसाइड पावर्स टू गेन इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन, जैसे आपका नेपाल। नॉट ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इन साउथ एशिया आर बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर। अब नेक्स्ट ये है कि क्या हम ही लड़ते हैं सबके साथ में, वो बाकी सब नेबर्स आपस में एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं? तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम ही उनके साथ लड़ते हैं, हम तो झगड़ते रहते हैं, हमारा तो कोई काम नहीं है। लेकिन दैट डजंट मीन दैट ऑल दोज आर हैविंग कॉर्डियल रिलेशंस, नो। इवन चाइना एंड तिब्बत का आपको पता है, इन नेपाल एंड भूटान का देर इज सम, देर आर सम प्रॉब्लम्स। बांग्लादेश एंड म्यांमार, सब जगहों पर कुछ ना कुछ जो है आपस में दे हैव सर्टेन डिफरेंसेस। Nepal and Bhutan, as well as Bangladesh and Myanmar, have disagreements in the past over ethnic Nepalis into Bhutan and Rohingyas into Myanmar. Rohingyas का इश्यू जो है that has been in the world level, जो रोहिंग्यास की जो इश्यू चल रहा है वो वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है। इट्स नॉट इन द, दिस हैज बीन बिकम अ वेरी बिग what we call as issue. Bangladesh and Nepal have had some differences over the future of Himalayan river waters, क्योंकि वही वाली प्रॉब्लम है कि नेपाल को भी एक्सेस नहीं मिलता है, बांग्लादेश के अंदर तो रिवर वाटर जाता है, बट इफ़ यू लुक, बांग्लादेश का तो एक हिस्सा वो नेपाल को टच करते हुए आ रहा है। The major conflicts and differences, though, are between India and other, partly because of the geography in which India is located centrally. और हमारा इसीलिए है क्योंकि हम सेंटर में हैं, इस तरफ पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, इस तरफ भूटान है, इस तरफ बांग्लादेश है, उस तरफ म्यांमार है, हम बीच में, इसीलिए शायद हमारी सबके साथ झगड़ा चलता है। वेरएज आपका नेपाल इधर, सॉरी, पाकिस्तान इधर है, नेपाल इधर है, तो इन दोनों का झगड़ा होने का चांसेस कम है। नेपाल और भूटान का झगड़ा होता है, नेपाल और बांग्लादेश का झगड़ा होता है क्योंकि वो पास पास में है, और बांग्लादेश और म्यांमार पास में है, लेकिन इंडिया तो बिल्कुल बीच में है ना। इस वजह से हमारा झगड़ा जो है, दैट्स मोर। पीस एंड कोऑपरेशन, दिस इज द वन विच आई सेड इन द लास्ट चैप्टर ऑल्सो, इट कैन कम, मतलब दिस पर्टिकुलर जो आपका कंसेप्ट है, दिस कैन बी पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो एंड इट कैन बी पार्ट ऑफ लास्ट ऑल्सो। In spite of many conflicts, the states of South Asia recognize the importance of cooperation and friendly relations. कोशिश तो उन्होंने किया है, and that is why SARC यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन जो है, it was established. This was because they wanted that using multilateral मतलब सबका इन्वॉल्वमेंट, बाइलेटरल होता है दो तरफा, मल्टीलेटरल मतलब हर तरफ से जो है they are able to cooperate. All the members of that particular area are cooperating in trade, economy and other areas. SARC members जो है they signed the SAFTA. SAFTA यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. This was signed by the members of SARC. But yes, SARC is not that, I can say, SARC is not as effective as EU
या फिर आपका जो आसियान है उतना नहीं है। हाँ, बट यस, ब्रिक्स जो है इट हैज रियली पिक्ड अप, which promised the formation of a free trade zone for the whole of South Asia, जैसे आपका आसियान है वैसे। The agreement was signed in 2004 and it came into effect on 1st January 2006. It aims to lower the trade tariff, but some of our neighbors fear that SAFTA is a way for India to invade their market and to influence their society and politics through commercial ventures and commercial presence in their country. Like आपका यूएस जैसे बड़ा है तो उसका कंट्रोल ज़्यादा रहता है, उसी तरीके से उनको लगता है कि इंडिया का कंट्रोल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा इन एरियाज में। येट साफ्ता इज वर्किंग, बट ये सार्क जो है इट हैज़ नॉट बीन दैट मच इफेक्टिव। ये पेपर में आया इसलिए मैं बार बार ये वर्ड को बोल रही हूँ। Peace between India and Pakistan, that we have, I have already told you that we have signed many bilateral agreements. हमारे इतने झगड़े होने के बावजूद भी जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट्स है दे हैव रिमेन्ड, मतलब इंटैक्ट रहे हैं। विजाज जो है वो दिए जाते हैं आसानी से। देन द बसेस एंड देन ट्रेन फैसिलिटीज़ भी ओपन अप हुआ है। एंड अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट लीडर टू ट्रैवल, ये भी पेपर में आया हुआ है, ही वॉज द फर्स्ट टू ट्रैवल। Although India-Pakistan relations seem to be a story of endemic conflict and violence, there have been series of efforts to manage tensions and build peace. The two have agreed to undertake confidence-building measures to reduce risk of war. Number of negotiations, number of talks, आगरा में हुआ था, नवाज शरीफ जी आए थे, then अभी भी हुआ था। Social activists and prominent personalities have collaborated to create an atmosphere of friendship. पहले तो बीच में तो काफ़ी अच्छा हो गया था हमारा, that's around 1990s. The relations were very quite good. जैसे हमारी कुछ मूवीज़ थी उनको वहाँ शूट करने का जो है इट वॉज गिवन द परमिशन ऑल्सो। वहाँ के जो एक्टर्स थे दे इवन स्टार्टेड वर्किंग इन आवर दिस होम प्रोडक्शंस। बट लेटर ऑन अभी भी वो एक है फवाद खान है, ही इज देयर, बट देन देर वर सम मतलब कि प्रोटेस्ट। बट एक बहुत फेमस हीरोइन थी, आपके जो एक अभी मुझे एकदम नाम भी याद नहीं आ रहा, अदनान सामी, उसकी जो वाइफ थी, हाँ ज़ेबा बख्तियार। शी वॉज द वन हु वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू वर्क इन इंडियन मूवीज़। उन्होंने यहाँ पे मतलब की मूवी की थी ज़ेबा बख्तियार ने। एंड देन हमारे यहाँ पे राज कपूर जी जो थे, दैट इज़ आपके रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, रणवीर कपूर के जो ग्रैंडफादर, दे टुक द permission to shoot the movie Hena in Pakistan. It was shot in Pakistan. ऐसे बहुत सारे एंटरटेनमेंट के थ्रू, देन आपके जो है एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप थ्रू सेलिब्रिटीज वगैरह ने कोशिश किया था। लीडर्स हैव मेट एट समिट्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर। अ नंबर ऑफ बस रूट्स हैव बीन ओपन, समझौता आपका। ट्रेड बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान हैव इम्प्रूव्ड। visas have been more easily given. इनफैक्ट इंडिया जो है सबसे ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट करती है इन मेडिसिन, खासकर जब पहले सुषमा स्वराज थी तो शी हैड हेल्प मेनी ऑफ द पाकिस्तानीज टू गेट प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया। उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर इंडिया में मिला था, मतलब दे हैड रिक्वेस्टेड एंड इंडिया ने किया था। दे आर ट्राइड बट येट it is always there. No region exists in vacuum, मतलब कहीं पर भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप जो हो बिल्कुल खाली होकर रहो। It is influenced by outside powers and events, no matter how much it may try to insulate itself from non-regional powers. Like हमें, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे जो साउथ एशियन रीजन है तो हम पर कोई और जो है इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता।
For example, China and US remain key players in South Asian politics. कभी US मतलब कि इंटरफेयर करता है, कभी चाइना इंटरफेयर करता है. लाइक चाइनाज रिलेशंस विद पाकिस्तान फॉर पास्ट फ्यू इयर्स वाज वेरी गुड, उससे भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है. कभी यूएस सपोर्ट करता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है. Sino-Indian relations have improved significantly, but China's strategic partnership with Pakistan remains a major irritant. The demands for development and globalization have brought two Asian giants, that is China and India, together, and their economic ties have multiplied rapidly since 1991. Yes, again there is a dent. पहले तो चाइना ने हम पर अटैक किया, और अभी जो पैंडमिक था उस वक्त में भी देयर वर मेनी accused accusations थे that China was the one who had developed this virus in their laboratory. वो भी एक रीज़न रहा. इंडिया ने 240 से भी ज़्यादा जो आपके चाइनीज़ ऐप्स थे उसको जो है दे हैड अब मतलब बैन कर दिया था, बिकॉज दे फेल्ट दैट some of these apps are trying to get the मतलब कि दे में भी सिक्योरिटी लैप्स हो सकता हमारे लिए. दे आर ट्राइंग टू गेट द सिक्योरिटी चैलेंजेस फ्रॉम अस. इनफैक्ट एक टाइम था Xiaomi फ़ोन जो था दैट वाज नॉट अलाउड इन मिलिट्री, बिकॉज उनका मानना था, आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और नॉट, बट इट वाज मतलब कि अलेज्ड दैट वो जो उसके जो चिप्स होते हैं उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन ऐसा होता है कि डायरेक्टली हमारे जो सीक्रेट कोड्स हैं वो वहाँ जाएंगे. तो देयर वर मेनी एलिगेशंस, ऐसे बड़े सारे एलिगेशंस रहे हैं. American involvement in South Asia has rapidly increased after the Cold War. मतलब कोल्ड वॉर पहले तो साउथ मैं बताऊं, यूएस वाज नॉट वेरी हैप्पी विद इंडिया. इफ यू लुक इनटू द फिगर ऑफ 1970 75 तक अगर आप देखो, यूएस नेवर सपोर्टेड इंडिया. इनफैक्ट इंडियंस को गेटिंग अ यूएस सिटीजनशिप और वीज़ा वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज यूएस को गुस्सा था कि इंडिया हैड नॉट जॉइंड एनी ब्लॉक. बट लेटर ऑन द रिलेशंस जो है वो काफ़ी हमारे सुधर गए. एंड देन द वीज़ा पॉलिसीज वर ईस्ट. एंड देन इंडिया जो है उनके लिए सबसे बड़ा ब्रेन ड्रेन हमारा जो है वो यूएस को ही जाता है. नाउ यूएस इज मतलब कि अ लार्ज हमारे लिए, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली इट इज़ हेल्पिंग अस, इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है. The US has had good relations with both India and Pakistan since the end of Cold War and increasingly works as a moderator, मतलब बिचौला. Economic reforms and liberal economic policies in both countries have greatly increased the depth of American participation in the region. The large South Asian diasporas in US, मतलब हम लोग जो वहाँ रहते हैं, and the huge size of population and market of the region also gives America an added stake in the future of regional security and peace. ये हमारा उनके साथ में काफ़ी अच्छा रहा है. सो दे वांट कि हमारे रीजन में हमेशा सिक्योरिटी एंड पीस जो है वो बना रहे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द people who are working in the this silicon industries, they are from the Asian region. उनका काफ़ी ब्रेन ड्रेन यहीं से रहता है. उनके जितने भी आपके जो BPOs हैं, दे आर ऑल मतलब उनके जितने जायंट कंपनीज हैं उनके सारे रॉ मटेरियल्स आपके BPOs सब कुछ आपका साउथ एशिया में मैनेज हो रहा है. वी आर वन ऑफ द की प्लेयर्स फॉर देयर इकोनॉमी. However, whether South Asia will continue to be known as a conflict prone zone or will evolve into a regional bloc, जैसे आपका ASEAN हुआ है, with some common culture features and trade interest, it will depend more on the people and the government of the region than any other outside power. कोई और आकर जो है हम लोगों को ये बात नहीं कह सकता है that आप जो हो प्यार से रहो. We can never say this thing. This is because it's not possible. अगर कोई मुझे आके कह भी देगा that don't fight with your neighbors, so is it possible that I'll stop fighting? No, not at all. I will stop fighting only when I feel, when मेरी कंट्री के जो लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें. लाइक देवर एंटी चाइनीज़ मूवमेंट, हमारे यहाँ पर एंटी चाइनीज़ मूवमेंट था. अगर ऐसे ही एंटी
मतलब एंटी पाकिस्तानी मूवमेंट था, तो लोगों ने कहा कि भाई पाकिस्तान को यहाँ से भगाओ, पाकिस्तान के जो यहाँ पर लोग काम करते हैं उनको हटाओ, मतलब सेंड देम बैक और वी विल बॉयकॉट। वो हमारा मूवमेंट था, दैट वाज आवर परसेप्शन एंड आर, मतलब कि हमने उनको किस तरीके से वी हैड टेकन इट। एंड इफ वी आर कीपिंग अ पीस लविंग रिलेशंस विद ऑल दीज कंट्रीज, को ठीक है वहाँ के लोग हमारे यहाँ पे काम करते हैं, दैट्स ओके, लेकिन अगर हम उन्हें मार भगाने की कोशिश करेंगे, देयर माइट बी एन एंटी नेपालीज मूवमेंट आ गया, एंटी भूटानीज, भूटान का हमारे साथ नहीं है बट एक मतलब, तो देन व्हाट विल हैपन इज मे बी इवन गवर्नमेंट ट्राई करने के बावजूद अगर ऐसा होता है तो द गवर्नमेंट विल नॉट हैव एनीथिंग, दे हैव टू सपोर्ट देयर पीपल। अगर एंटी इंडिया मूवमेंट हो रहा मतलब कि किसी और देश में, नेपाल में एंटी इंडिया मूवमेंट हो रहा है, वहां पर हमारे इंडियंस को मारा पीटा जा रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट चुप थोड़ी रहेगी, वो चुप नहीं रहेगी। वो अपना, मे बी इट मे टॉक, इट मे टेक स्टर्न स्टेप्स, इट मे नॉट टेक द आर्म्स, बट हो सकता है कि हमारा जो रिलेशन उनके साथ में है दैट मे बिकम बेटर। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी परसीव। लाइक हम लोगों ने चाइना के लिए तो बना रखा है कि नो 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 चार, कि भाई उसका नाम क्या है, चाइना, एंटी चाइना करना है, वी शुड नॉट यूज दिस, एंटी पाकिस्तानी करना है, वी ऑल हैव दीज सेंटिमेंट्स। So that depends on how the region evolves. So that's a chapter what we call as contemporary South Asia या फिर Southeast Asia and the contemporary world.